नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका केपी स्टडी की इस यूट्यूब चैनल में। दोस्तों आज हम टाइम एंड वर्क का टाइप 5 कवर करेंगे। इससे पहले हमने टाइप 4 तक के प्रश्न को सॉल्व करवाया था, ठीक है। अगर अभी तक आपने उन चारों वीडियो को नहीं देखा है, यानी टाइप 1 से लेके टाइप 4 तक के प्रश्न को अगर अभी तक आपने नहीं देखा है, तो वो सभी प्रश्न को अगर आपको देखना है तो उसका लिंक हम इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हैं। आप यहाँ से भी डायरेक्ट देख सकते हैं, ठीक है। देखिए ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहेगा बीपीएससी शिक्षक के एग्ज़ाम के लिए, बिहार दरोगा एग्ज़ाम के लिए, बिहार एसएससी के एग्ज़ाम के लिए और विशेषकर रेलवे, ठीक है। देखिए मैं खुद सीनियर कलर के पोस्ट पे कार्यरत हूँ, ठीक है। एनटीपीसी 2019 के वैकेंसी के थ्रू मेरा सिलेक्शन हुआ था, ठीक है। तो मेरा फोकस एनटीपीसी पे विशेष कर रहेगा, ठीक है। एनटीपीसी के एग्ज़ाम पे विशेष फोकस रहेगा मेरा, ठीक है। इसके साथ साथ ये एसएससी और ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए आपका ये वीडियो हेल्पफुल रहने वाला है, ठीक है। तो चलिए हम पहला प्रश्न देखते हैं। आज टाइप 5 का पहला प्रश्न देखिए क्या है। चलिए प्रश्न आपके स्क्रीन पे है। कह रहा है कि ए और बी की कार्य क्षमता का अनुपात 2:3 है। यदि ए अकेले एक काम को 36 दिनों में पूरा करे तो बी अकेले उस काम को कितने दिनों में पूरा करेगा। और ऑप्शन आपके सामने दिया गया है, ठीक है। पहले प्रश्न को आराम से पढ़िए। प्रश्न में क्या कह रहा है कि ए और बी की कार्य क्षमता का अनुपात 2:3 है। देखिए इसे हम दो तरीके से बना सकते हैं, ठीक है। एक तो आपका एलसीएम मेथड आप जानते ही हैं, ए और बी, ठीक है। ए और बी इसके जो इफिशियंसी का रेशियो है ये आपको दिया गया है 2:3। आप जानते हैं कि ऊपर आपका टाइम होता है, बीच में आपका इफिशियंसी यानी क्षमता होता है और फिर नीचे आपका होता है टोटल वर्क, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे इफिशियंसी का रेशियो आपको कितना दिया गया है 2:3। इफिशियंसी का रेशियो आपके पास 2:3 है। और आप जानते हैं कि टाइम इंटू इफिशियंसी बराबर क्या होता है टोटल वर्क। टाइम इंटू इफिशियंसी बराबर क्या होता है टोटल वर्क। बस एक ही कॉन्सेप्ट है और एक ही फॉर्मूला है, ठीक है। बस आप इस चीज़ को अच्छे से अगर आप समझ गए तो फिर टाइम एंड वर्क चैप्टर आपके लिए आसान हो जाएगा। यानी टाइम इंटू इफिशियंसी बराबर क्या होता है टोटल वर्क। यहाँ पे देखिए ए और बी की कार्य क्षमता का अनुपात 2:3 दिया गया है। चलिए हम लिख लिए। कहा यदि ए अकेले एक काम को 36 दिनों में पूरा कर रहा है। ए जो है अकेले एक काम को 36 दिनों में पूरा कर रहा है। और आप जानते हैं कि जो टाइम होता है ऊपर पूरे टाइम लिया जाता है, मतलब पूरा काम करने में उसको कितना टाइम लगा है उसको आपको यहाँ लिखना है। तो ए को पूरे काम करने में 36 दिन का समय लग रहा है, ठीक है। और 36 दिन में 2 की इफिशियंसी से ये कितना काम करेगा। तो यहाँ से देखिए अगर ए का पूरा टाइम आपको मालूम है और इसकी इफिशियंसी आपको मालूम है तो यहाँ से इसका टोटल वर्क निकल जाएगा। तो टोटल वर्क बराबर आप जानते हैं क्या होता है टाइम इंटू इफिशियंसी। तो टाइम है ए का 36 और इफिशियंसी है आपका 2। तो 36 गुने 2 करने पे मान कितना आएगा आपका 72, या फिर लिख लीजिए 36 गुने 2। टोटल वर्क आपका बन गया 36 गुने 2 यानी 72, ठीक है। टोटल वर्क आपका क्या निकल के आ गया, टोटल वर्क यहाँ से निकल के आ गया आपका 72। इस चीज़ को आप समझ पा रहे हैं 36 गुने 2 कैसे हुआ। देखिए ए को टोटल काम करने में 36 दिन लगता है और ए की इफिशियंसी है 2। तो 36 दिन में अगर 2 की इफिशियंसी से मतलब 2 काम पर डे करता है तो 36 दिन में टोटल कितना काम करता होगा ए, तो आपको होगा 72 काम करता होगा, ठीक है। तो टोटल वर्क 72 बन गया। और ये जो 72 है ना, जितना काम ए कर रहा है, ठीक है, ए के लिए जो टोटल वर्क है वही बी के लिए भी टोटल वर्क है, ठीक है। प्रश्न में ऐसा कहा रहा है, ठीक है। तो जो एक टोटल काम करता है वही टोटल काम बी भी करता है। और बी की इफिशियंसी है आपका 3। बी की इफिशियंसी कितनी है 3 है। तो प्रश्न में यही पूछा है कि बी अकेले उस काम को कितने दिनों में करेगा। तो टोटल वर्क है आपके पास 72 और 3 है बी की इफिशियंसी। तो 3 की इफिशियंसी से बी को काम करने में कितना टाइम लगेगा। बी को टाइम लग जाएगा आपका 72 काम है और 3 की इफिशियंसी से। तो आप जानते हैं कि टाइम बराबर क्या होता है, टाइम बराबर टोटल वर्क बटे इफिशियंसी। टाइम बराबर टोटल वर्क बटे इफिशियंसी। तो यहाँ देखिए टोटल वर्क निकल के आया है आपका 72 और बी की इफिशियंसी है 3। तो लिखेंगे 72 बटे 3, यहाँ से कैंसिल आउट करिए, 3 दूनी 6, 3 चौक 12 यानी 24। और डेज में है तो 24 डेज हो जाएगा। यानी बी को इस काम को कंप्लीट करने में कितना टाइम लगेगा आपका 24 दिन लगेगा, ठीक है, 24 डेज लगेगा। तो इसका जो राइट आंसर बनेगा आपका ऑप्शन नंबर सी बनेगा 24 डेज।
ठीक है, या 24 दिन। देखिए एक तो ये तरीका है, ठीक है, एक तो ये तरीका है सर्वमान्य तरीका। देखिए एग्जामिनेशन हॉल में आपका कोई ट्रिक व्रिक काम नहीं करता है, ठीक है, जो आपका कॉन्सेप्ट है ना उसी पे प्रश्न को आप सॉल्व कर पाइएगा, ठीक है। तो इसलिए हम चाहते हैं कि आप कॉन्सेप्ट को अच्छे से सीखिए, और जब आपका कॉन्सेप्ट क्लियर रहेगा ना तो फिर आप स्पीड ऑटोमेटिक आप में आ जाएगी, ठीक है। जितना ज़्यादा कॉन्सेप्ट आपका क्लियर रहेगा क्वेश्चन को आप उतने फास्ट बना सकते हैं। अब देखिए एक दूसरा तरीका क्या है, देखिए दूसरा तरीका है कि यहाँ पे देखिए टाइम इनटू इफिशिएंसी बराबर टोटल वर्क होता है। तो आपको ये रिलेशन पता होना चाहिए कि जो टाइम होता है ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है आपका इफिशिएंसी का। मतलब कहने का ये है कि टाइम इफिशिएंसी का व्युत्क्रमानुपाती होता है। आप पढ़े होंगे कि अगर हम कार्य क्षमता को बढ़ा देंगे, मतलब अपनी क्षमता को बढ़ा देंगे तो हमें दिन कम लगेगा। एक तरफ अगर बढ़ रहा है और दूसरे तरफ घट रहा है तो उसको हम बोलते हैं व्युत्क्रमानुपाती या फिर इन्वर्सली प्रोपोर्शनल, ठीक है। तो टाइम का जो इफिशिएंसी से रिलेशन है वो क्या है, आपका व्युत्क्रमानुपाती का रिलेशन है। इसी प्रकार से इफिशिएंसी का भी आपका टाइम के साथ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल का संबंध है, ठीक है। यानी इफिशिएंसी बराबर इफिशिएंसी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल किसका होता है, आपका टाइम का, ठीक है। यानी अगर टाइम आपका कम लगेगा, यानी टाइम अगर आप मतलब कम लगाना चाहते हैं तो आपकी क्षमता ज़्यादा होनी चाहिए। अगर आपको ज़्यादा दिन लगाना है तो आप कम क्षमता से काम कर सकते हैं, ठीक है। तो क्षमता और टाइम का जो संबंध होता है व्युत्क्रमानुपाती संबंध होता है। तो यहाँ देखिए ए और बी की जो क्षमता का रेशियो आपको दिया गया है, ए और बी की क्षमता का रेशियो देखिए क्या दिया गया है, आप देख रहे हैं 2:3 दिया गया है, ठीक है, 2 और 3 का है। तो यहाँ से अगर हम पूछे कि टाइम का रेशियो क्या होगा, टाइम का रेशियो क्या होगा, तो जो आपका क्षमता का रेशियो है उसका व्युत्क्रमानुपाती हो जाता है, ठीक है। यानी 2:3 नहीं होकर क्या होगा, आपका 3:2 होगा, ठीक है। टाइम जो होता है इफिशियंसी का इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है, ठीक है, व्युत्क्रमानुपाती होता है। यानी ए को 3 यूनिट टाइम लग रहा है और बी को 2 यूनिट टाइम लग रहा है। लेकिन प्रश्न में कह रहा है कि ए अकेले 36 दिन में इस काम को पूरा करता है। ए जो है अकेले 36 दिन में इस काम को पूरा कर रहा है। यहाँ से देखिए, लेकिन ए अकेले कितना टाइम में पूरा कर रहा है, तो आप कहोगे 3 टाइम में, मतलब 3 यूनिट में टाइम पूरा कर रहा है। लेकिन प्रश्न में दिया गया है कि 36 दिन में पूरा कर रहा है, यानी 3 का मान 36 निकल के आया है। तो बताइए 2 का मान क्या आएगा। तो आप देख रहे हैं कि 3 से अगर 36 हो रहा है मतलब कितना गुना हो रहा है, तो आप कहोगे 12 गुना हो रहा है। या फिर अगर 3 का मान 36 है तो यहाँ से 1 का मान निकाल लीजिएगा, तो 1 का मान क्या निकल के आएगा, आपका 36/3 यानी 12। 1 का मान 12 निकल के आएगा। तो आपको निकालना है बी कितने दिनों में इस काम को पूरा करेगा। तो बी के लिए 2 यूनिट है, ठीक है। या तो आप इससे 12 गुना कर दें, अगर ये 12 गुना हो रहा है तो ये भी 12 गुना होगा, यानी कि इसको कितना टाइम लग जाएगा, आपका 24 दिन। या फिर अगर इकाई पे बनाते हैं कि 3 को 36 लग रहा है तो 1 को लगेगा 12, तो 2 को कितना लगेगा, 2 यूनिट को कितना लग जाएगा, आपका 24 दिन। और यही तो पूछा है कि बी को टोटल कितने दिन लगेंगे, तो बी को 24 दिन लगेंगे। बात आ रही है समझ में। देखिए दोनों तरीका आपका बेस्ट है, ठीक है। जिसको आप अच्छे से समझ पाते हैं, ठीक है, उसी पे क्वेश्चन को प्रैक्टिस करिए, ठीक है। ऐसा कोई दबाव नहीं है कि आप इसी पे प्रश्न को सॉल्व करिए या फिर आप इसी मेथड को अपनाइए, ठीक है। आप जिसको समझ पाते हैं, ठीक है, उसी को आप आराम से करते जाइए। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। चलिए प्रश्न संख्या 2 देखिए सेम प्रश्न है, ठीक है। पहले खुद से बनाने का प्रयास करिए। प्रश्न में कह रहा है कि ए बी से 3 गुना अधिक शक्तिशाली है, ठीक है। यहाँ रेशियो आपका डायरेक्ट नहीं दिया गया है, आपको रेशियो निकालना पड़ेगा। ए बी से 3 गुना अधिक शक्तिशाली है, मतलब ए और बी का जो इफिशियंसी का अनुपात है वो क्या है, ध्यान से समझिए। ये आपका टाइम है, ठीक है, इस बीच में आपका इफिशियंसी होगा और नीचे आपका टोटल वर्क होगा, ठीक है। यहाँ कह रहा है कि ए बी से 3 गुना अधिक शक्तिशाली है। ए बी से 3 गुना, जिससे कहा जाए ना उसको आप पहले मान लें। तो बी से कह रहा है तो बी को मान लेते हैं। अगर बी की इफिशियंसी 1 है, ठीक है, कुछ भी आप मान सकते हैं। अगर आपकी मर्जी है कि नहीं हम 2 माने तो 2 भी मान सकते हैं, ठीक है। लेकिन बाद में कैंसिल आउट होके सिंपलिस्ट फॉर्म आपका 1 ही निकल के आएगा, ठीक है। तो इसलिए बी का इफिशियंसी अगर आप 1 मानते हैं
तो कह रहा है कि ए जो है बी से 3 गुना अधिक शक्तिशाली है। शक्तिशाली कहने का मतलब कि ए जो है बी से 3 गुना अधिक काम कर सकता है, मतलब ए की क्षमता बी से 3 गुना है। तो अगर बी 1 है तो ए इसका 3 गुना होगा, मतलब 3, ए की इफिशियंसी आपका 3 निकल के आएगा। प्रश्न में कह रहा है कि यदि बी किसी काम को 27 दिनों में करे, बी 27 दिन में कर रहा है, बी के लिए आपको टोटल टाइम दिया गया है कितना, टोटल टाइम आपको 27 दिया गया है, ठीक है 27 दिन। तो ए इस काम को अकेले कितने दिनों में पूरा करेगा। यहाँ से देखिए टोटल वर्क निकालेंगे, तो आप जानते हैं कि टोटल वर्क बराबर क्या होता है, टोटल वर्क बराबर क्या होता है, टोटल वर्क बराबर टाइम इंटू इफिशियंसी, टोटल वर्क बराबर टाइम इंटू इफिशियंसी। तो यहाँ पे देखिए ए के लिए टोटल टाइम है 27 घंटा या 27 दिन और इसकी इफिशियंसी है 1, तो टोटल वर्क क्या बनेगा आपका 27 गुने 1 यानी 27। टोटल वर्क निकल के आ गया आपका 27। और 27 काम को प्रश्न में पूछा है कि 3 की इफिशियंसी से ए इसको कितने दिनों में पूरा करेगा, ठीक है 27 काम को 3 की इफिशियंसी से ए कितने दिनों में पूरा करेगा। तो आप जानते हैं कि अगर आपको टाइम, टोटल वर्क और इफिशियंसी मालूम हो तो टाइम बराबर क्या होता है आपका, टाइम बराबर टोटल वर्क बटे इफिशियंसी, टोटल वर्क बटे इफिशियंसी। आप जानते हैं कि टाइम बराबर क्या हो जाता है आपका, टोटल वर्क बटे इफिशियंसी। अब इस पे आप मान पुट कर दें, ठीक है। यहाँ पे देखिए टोटल वर्क है आपका 27, अब बटे इफिशियंसी आपका 3, ए की इफिशियंसी कितनी है, ए की क्षमता है 3, यानी लिखेंगे 27 बटे 3, कैंसिल आउट होके कितना मान देगा आपका 9। यहाँ पे दिन में है तो 9 दिन, ठीक है, यानी ए को अकेले इस काम को पूरा करने में कितना टाइम लगेगा आपका, 9 दिन लगेगा। इसका जो राइट आंसर बनेगा आपका ऑप्शन नंबर ए बनेगा, 9 डेज, ठीक है। ध्यान से समझिए, अगर आप इसको रेशियो मेथड से बनाना चाहते हैं तो इससे भी बना सकते हैं। देखिए ए और बी का जो इफिशियंसी का रेशियो है, ए और बी का इफिशियंसी का रेशियो प्रश्न में क्या दिया गया है, प्रश्न में कह रहा है कि ए बी से 3 गुना अधिक शक्तिशाली है, यानी बी की इफिशियंसी अगर 1 मानते हैं तो ए की इफिशियंसी 3 निकल के आएगी, ठीक है, यानी इफिशियंसी का रेशियो 3 रेशियो 1 निकल के आया है, ठीक है 3:1। तो टाइम का रेशियो क्या होगा, तो आप जानते हैं कि इफिशियंसी जो होता है टाइम का इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है, ठीक है। तो टाइम का रेशियो इसका व्युत्क्रमानुपाती होगा, यानी 3:1 है इफिशियंसी का रेशियो, तो टाइम का क्या होगा 1:3 होगा, यानी 1 यूनिट टाइम ए को लगेगा और तो बी को 3 यूनिट टाइम लगेगा, ठीक है। प्रश्न में कह रहा है कि बी किसी काम को 27 दिनों में पूरा कर रहा है, लेकिन बी 27 दिन में कर रहा है, यानी 3 यूनिट का मान आपका 27 दिया गया है, 3 यूनिट का मान आपका 27 डेज दिया गया है, तो 1 यूनिट का मान आपको निकालना पड़ेगा, ए को 1 यूनिट लग रहा है, ठीक है। तो 3 यूनिट 27 है, मतलब ये 9 गुना है, ठीक है 3 × 27, तो ये भी आपका 9 गुना होगा, यानी 1 को 9 से गुना करेंगे तो कितना दिन लगेगा आपका 9 डेज लगेगा, ठीक है 9 डेज लगेगा, ठीक है। तो इसका राइट आंसर आपका ए ऑप्शन बन जाएगा। बात आ रही है समझ में, चाहे आप इस तरीके से बनाएं या इस तरीके से बनाएं, ठीक है आंसर सेम ही आना है, ठीक है, और तरीका दोनों ही परफेक्ट है, ठीक है। आप जिसको सीख पाते हैं सीखिए। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, चलिए नेक्स्ट प्रश्न करिए। देखिए प्रश्न संख्या 3 क्या है, देखिए सेम टाइप का सब प्रश्न है, ठीक है, बस यहाँ पे जो रेशियो निकल के आएगा आपको खुद से निकालना पड़ेगा। जैसे यहाँ पे कह रहा है कि ए की कार्य क्षमता बी से 20% कम है, देखिए ए और बी है, ठीक है। यहाँ पे देखिए सबसे पहले हम कार्य क्षमता निकालते हैं, तो बी से 20% कम है, प्रतिशत वाला जब भी प्रश्न आए तो 100 मानिए, ठीक है। तो बी को मान लेते हैं, बी की क्षमता 100 मान लेते हैं, बी की इफिशियंसी हम 100 मान लेते हैं। तो प्रश्न में कह रहा है कि ए की कार्य क्षमता बी से 20% कम है, तो बी अगर 100 यूनिट है आपकी इफिशियंसी, तो ए की इफिशियंसी क्या आएगी इससे 20% कम, तो 100 का 20% 20 होता है, तो इससे 20 कम होगा, तो इस ए की इफिशियंसी क्या बनेगी आपका 80 बनेगी, ए की इफिशियंसी 80 बन जाएगी। अगर हम इसको कैंसिल आउट करते हैं, चूँकि ये रेशियो है तो आप काट सकते हैं, तो 20 चौक 100, 20 चौक 80 और 20 25 100, ठीक है, यानी एक का रेशियो निकल के आ गया आपका 4 इफिशियंसी का, और बी का इफिशियंसी का रेशियो आपका 5 निकल के आ गया। प्रश्न में कह रहा है कि यदि बी किसी काम को 40 दिनों में करे, और बी देखिए 40 दिन में इस काम को कर रहा है, बी इस काम को टोटल 40 दिन में पूरा कर रहा है, किस इफिशियंसी से 5 की इफिशियंसी से,
तो प्रश्न में कह रहा है तो ए उसे कितने दिनों में पूरा करेगा। ठीक है, तो यहाँ से देखिए टोटल वर्क क्या निकल के आएगा, टोटल वर्क क्या निकल के आएगा, तो आप कहोगे कि टोटल वर्क बी को 40 दिन में 5 की इफिशियंसी से काम को पूरा करता है, तो टोटल वर्क क्या होगा आपका 40 गुने 5, 40 गुने 5, ये आपका टोटल वर्क निकल के आया। और ए के बारे में पूछा है कि ए उसे कितने दिनों में पूरा करेगा, तो टोटल वर्क है आपका 40 गुने 5 यानी 200, 40 गुने 5 करने पे कितना मान आएगा आपका 200 मान आएगा, यानी 200 काम को 4 की इफिशियंसी से करने में ए को कितना टाइम लगेगा। तो आप जानते हैं कि टाइम बराबर क्या होता है, टोटल वर्क बटे इफिशियंसी, टोटल वर्क बटे इफिशियंसी। तो टोटल वर्क आपका क्या है 200 है, टोटल वर्क आपने 200 निकाला है, अब बटे इफिशियंसी, ए की इफिशियंसी कितनी है, क्षमता है 4, तो ये 4 से कैंसिल आउट होगा, 4 पचे 20 जीरो, यानी टाइम कितना लगेगा ए को, तो आप कहोगे 50 दिन। ठीक है, 50 दिन ए को टाइम लग जाएगा, टोटल 50 डेज, यानी जो इसका राइट आंसर बनेगा आपका ऑप्शन नंबर बी बनेगा 50 दिन। ठीक है, इस चीज़ को आप समझ पा रहे हैं। देखिए अगर इसको रेशियो मेथड से करते हैं तो ए और बी का जो इफिशियंसी का रेशियो निकल कर आएगा, कितना निकल कर आएगा, देखिए 20% को हम लिखेंगे, 20% को लिख सकते हैं 1/5, 20% को हम लिखेंगे 1/5, और जो 5 है ये जो इसके नियर में है उसका मान मानिए। ठीक है, यानी बी की क्षमता 5 है तो ए की क्षमता बी से 20% कम है, तो देखिए 5 का 20% आपका 1 होता है। ठीक है, इस चीज़ को आप समझिए, ऊपर वाला आपका रिजल्टेंट मान होता है, याद रखिएगा। ठीक है, यानी 5 का 20% 1, यानी कह रहा है कि ए की क्षमता बी से 20% कम है। अगर आपकी बी की क्षमता 5 है तो ए की क्षमता इसमें 1 कम हो जाएगी, मतलब 4, ए की क्षमता आपका 4 होगी। ठीक है, तो इफिशियंसी का रेशियो 4/5 निकल के आया, तो यहाँ से बताइए टाइम का रेशियो क्या होगा, टाइम का रेशियो क्या होगा, 5/4 होगा, टाइम का रेशियो आपका 5/4 होगा, यानी ए को 5 यूनिट टाइम लग रहा है और बी को आपका 4 यूनिट टाइम लग रहा है। प्रश्न में कह रहा है कि बी को काम करने में 40 दिन लगते हैं। ठीक है, बी को इस काम को कंप्लीट करने में 40 दिन का समय लगता है, मतलब 4 का मान आपको 40 दिया गया है, 4 का मान 40 दिया गया है, आपसे पूछा है 5 का मान। ठीक है, तो 4 का 40 कितना टाइम्स है, ठीक है, तो आप कहोगे 10 टाइम्स है, 10 टाइम्स है। ठीक है, तो यहाँ 5 का 10 टाइम्स करेंगे तो कितना टाइम निकल के आएगा आपका 50 दिन। ठीक है, या फिर आप 1 का भी निकाल सकते हैं, जैसे 4 का अगर 40 है तो 1 का 10 निकल के आएगा, तो 5 का 50 निकल के आ जाएगा, बात एक ही है। ठीक है, आप जैसे सोच सकते हैं आप सोचिए। ठीक है, तो एक टाइप के हम 2-3 प्रश्न आपको सॉल्व करवाते हैं, जब हम एक प्रश्न आपको सॉल्व करवा दिया करें तो आप खुद से बनाने का प्रयास करिए। ठीक है, चलिए अब अगला प्रश्न देखते हैं हम। चलिए प्रश्न संख्या 4 की ओर बढ़िए। देखिए प्रश्न संख्या 4 है आपके सामने। प्रश्न क्या कह रहा है कि कह रहा है ए और बी की कार्य क्षमता में 5:7 का अनुपात है, यदि दोनों मिलकर एक काम को 15 दिनों में पूरा करें तो ए अकेले उस काम को कितने दिनों में पूरा करेगा। ठीक है, आपके सामने ऑप्शन दिया गया है। देखिए ए और बी की कार्य क्षमता का अनुपात कितना दिया गया है, ए और बी की कार्य क्षमता का अनुपात आपको दिया गया है 5:7, 5:7। और प्रश्न में क्या कह रहा है आगे, प्रश्न में कह रहा है कि दोनों मिलकर इस काम को 15 दिनों में पूरा करते हैं। जब a प्लस बी दोनों मिल जाता है तो इस काम को कितने दिनों में पूरा कर देता है, 15 दिनों में, इस काम को 15 दिनों में पूरा कर देता है। ठीक है, तो प्रश्न में पूछा है कि a अकेले उस काम को कितने दिनों में पूरा करेंगे। देखिए ध्यान से समझिए, a प्लस बी मिल के इसे 15 दिनों में पूरा करते हैं, तो a प्लस बी का इफिशियंसी क्या बनेगा, a का इफिशियंसी 5 है, b का 7 है, तो a प्लस बी का इफिशियंसी क्या होगा 5 + 7 यानी 12। a प्लस बी का इफिशियंसी क्या निकल के आ जाएगा आपका 12। अब देखिए 12 की इफिशियंसी से दोनों मिलकर 15 दिनों में काम को कंप्लीट करते हैं, मतलब एक दिन में 12 काम करते हैं तो 15 दिन में कितने काम करेंगे, तो यहाँ से टोटल वर्क क्या निकल के आ जाएगा आपका 15 × 12। और आप जानते हैं कि टोटल वर्क बराबर क्या होता है, टाइम इंटू इफिशियंसी, टाइम इंटू इफिशियंसी मतलब कुल कार्य बराबर समय गुने क्षमता। ठीक है, तो यहाँ से देखिए आपका a प्लस बी का टाइम है 15 और इफिशियंसी है इसकी 12, तो टोटल वर्क क्या बनेगा आपका 15 × 12। ठीक है, तो a के बारे में पूछा है तो a को कितना समय लगेगा, तो समय बराबर
टाइम बराबर आप जानते हैं क्या होता है, टोटल वर्क यानी 15 गुने 12 बटे इफिशियंसी। इफिशियंसी इसका कितना है, ए का 5 है। ठीक है, टोटल टाइम बराबर आप जानते हैं क्या होता है, टोटल वर्क बटे इफिशियंसी होता है। ठीक है, यहाँ पे हम मान पुट कर दिए। चलिए इसमें जो कैंसिल होने वाला उसको कैंसिल करिए। देखिए 5 से 3 बार में कटेगा 15, यानी ए को टोटल काम करने में कितना टाइम लगेगा आपका, 36 दिन लगेगा। ठीक है, 12 तिहाई 36। ए को इस काम को पूरा करने में कितना दिन लगेगा आपका, 36 दिन लगेगा। बात आ रही है समझ में। ठीक है, तो चलिए इस टाइप के 1-2 प्रश्न और करते हैं कवर। चलिए अगला प्रश्न देखिए, इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए बन जाएगा, 36 दिन। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिए। चलिए सेम प्रश्न है, पहले इसको खुद से बनाने का प्रयास करिए। देखिए प्रश्न क्या कह रहा है, प्रश्न कह रहा है कि ए बी से 4 गुना अधिक शक्तिशाली है। यदि दोनों मिलकर एक काम को 13 दिनों में पूरा करें तो बी अकेले उस काम को कितने दिनों में पूरा करेगा। ए बी से 4 गुना अधिक शक्तिशाली है। ठीक है, ए जो है बी से 4 गुना अधिक शक्तिशाली है। ध्यान से समझिए, बी से 4 गुना अधिक शक्तिशाली। तो मान लीजिए बी एक दिन में एक काम करता है। इफिशियंसी की अगर हम बात करें तो बी अगर एक दिन में एक काम करता है तो ए इससे 4 गुना अधिक शक्तिशाली है, तो ए एक दिन में 4 काम करेगा। बी अगर एक दिन में एक काम कर रहा है तो ए एक दिन में 4 काम करेगा। प्रश्न में कह रहा है कि यदि दोनों मिलकर एक काम को 13 दिनों में पूरा करें। ठीक है, अब जब दोनों मिलता है यानी ए प्लस बी जब मिलता है तो इस काम को कितने दिनों में पूरा कर रहा है आपका, 13 दिनों में। 13 दिनों में इस काम को पूरा कर रहा है। ठीक है, जब दोनों मिलता है तो इस काम को 13 दिनों में पूरा करता है। तो हम आपसे पूछते हैं कि बताइए ए प्लस बी की इफिशियंसी क्या निकल के आएगी। तो आप कहोगे कि ए की इफिशियंसी 4 है, बी की इफिशियंसी 1 है, तो ए प्लस बी की इफिशियंसी क्या हो जाएगी आपका, 5 हो जाएगी। ठीक है, ए प्लस बी की क्षमता आपका 5 निकल के आ गया, और 5 की क्षमता से 13 काम करने में इसको टोटल कितना, मतलब 5 की क्षमता से 13 दिन में अगर ये काम को कंप्लीट किया है तो टोटल वर्क क्या रहा होगा, टोटल वर्क क्या रहा होगा। ध्यान से समझिए, एक दिन में अगर 5 काम कर रहा है तो 13 दिन में कितना काम करेगा, तो आप कहोगे 13 गुने 5 यानी 65 काम, 65 वर्क रहा होगा। ठीक है, यानी टोटल वर्क क्या निकल के आ गया आपका, 65। ठीक है, प्रश्न में पूछा है कि बी अकेले उस काम को कितने दिनों में करेगा, और बी की इफिशियंसी 1 है, तो 1 की इफिशियंसी से 65 काम करने में कितना टाइम लगेगा। कितना आसान है, आप कहोगे कि 65 बटे 1 यानी 65 दिन। ठीक है, 65 डेज, कितना दिन लगेगा आपका, 65 दिन लगेगा। यानी इसका जो राइट आंसर बनेगा आपका ऑप्शन नंबर बी बनेगा, 65 डेज। ठीक है, तो अभी हम काफ़ी आसान प्रश्न करवा रहे हैं आप सॉल्व। ठीक है, जैसे जैसे आपका टाइप बढ़ते जाएगा प्रश्न का लेवल भी आपका बढ़ते जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 6 की ओर बढ़िए। चलिए प्रश्न संख्या 6 क्या है, प्रश्न कह रहा है कि ए की कार्य क्षमता 20 से 30% कम है। यदि दोनों मिलकर एक काम को 21 दिनों में समापन कर सकता है तब ए अकेले उस काम को कितने दिनों में पूरा करेगा। ध्यान से समझिए, ए है और आपका बी है, दोनों की कार्य क्षमता पहले निकालिए। देखिए कह रहा है कि ए की कार्य क्षमता 20 से 30% कम है। देखिए प्रतिशत है तो 100 मान लीजिए, बी की क्षमता अगर 100 है तो ए की क्षमता क्या होगी, इससे 30% कम, तो 100 का 30% 30 होता है, यानी ए की कार्य क्षमता आपका कितना निकल के आएगा आपका 70। 30% कम है यानी 100 में अगर 30 कम करेंगे तो ए की क्षमता आपका 70 निकल के आएगा। यहाँ से चाहें तो आप इसको कैंसिल कर सकते हैं, 1 0 से 1 0, यानी ए और बी की क्षमता का रेशियो क्या निकल के आ गया आपका 7:10। क्या निकल के आ गया आपका 7:10 निकल के आया। ठीक है, 7:10। अब यहाँ से एक चीज़ समझिए, आप 70-100 पे भी बना सकते हैं। ठीक है, यही होगा कि आपका कैलकुलेशन थोड़ा हार्ड हो जाएगा। अब देखिए कह रहा है कि दोनों मिलकर इस काम को 21 दिनों में समाप्त करते हैं, यानी ए प्लस बी मिलकर इस काम को 21 दिनों में समाप्त करते हैं। तो हम पूछते हैं कि बताइए दोनों की इफिशियंसी क्या होगी, यानी ए प्लस बी की इफिशियंसी क्या होगी। तो आप कहोगे कि ए की इफिशियंसी 7 है, बी की इफिशियंसी 10 है, यानी दोनों मिलाकर अगर इफिशियंसी की बात करें तो दोनों मिला के इफिशियंसी कितनी होगी आपका 17 होगी। और 17 की इफिशियंसी से 21 दिन में अगर टोटल कार्य हुआ है तो टोटल वर्क क्या रहा होगा, टोटल वर्क क्या रहा होगा। तो आप जानते हैं कि टोटल वर्क बराबर क्या होता है, टाइम इंटू इफिशियंसी। तो टाइम है आपका 21 गुने इफिशियंसी है इसका 17, यानी टोटल वर्क निकल के आ गया आपका 21 गुने 17। प्रश्न में यही पूछा है कि ए अकेले इस काम को कितने दिनों में पूरा करेंगे।
तो ए अकेले इस काम को कितने दिनों में पूरा करेंगे, तो ए की इफिशियंसी है आपका 7, तो ए अकेले इस काम को पूरा करेंगे तो ए के लिए आप जानते हैं कि टाइम बराबर क्या होता है, टोटल वर्क बटे इफिशियंसी। तो टोटल वर्क क्या है आपका 21 × 17 है, अब बटे इफिशियंसी, ए की इफिशियंसी कितनी है आपका 7 है। ठीक है, इसको जब हम कैंसिल आउट करेंगे तो लिखेंगे 7 तिहाई 21, यानी कितना मान निकल के आएगा आपका 3 × 17, 17 तिहाई 51। ठीक है, यानी 51 दिन में एक कंप्लीट कर पाएगा इस काम को। ठीक है, अगर बी का पूछता तो बी की इफिशियंसी 10 थी, तो लिखते 21 × 17 बटे 10। ठीक है, यानी ए इस काम को कितने दिनों में पूरा करेगा आपका 51 डेज में पूरा करेगा, यानी इसका जो राइट आंसर बनेगा आपका ऑप्शन नंबर सी बनेगा 51 दिन। बात आ रही समझ में। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 7 की ओर बढ़िए। चलिए प्रश्न संख्या 7 आपके सामने है, देखिए ये थोड़ा अलग प्रश्न है। ठीक है, प्रश्न है कि ए तथा बी की कार्य क्षमता का अनुपात 2:3 है, ए है और बी है, इसकी कार्य क्षमता का अनुपात क्या है आपका 2:3 है, इसकी कार्य क्षमता का अनुपात आपका 2:3 है। प्रश्न में आगे कह रहा है कि यदि ए किसी काम को करने में बी से 6 अधिक समय ले, ठीक है, बी से 6 अधिक समय ले, तो आप इसको x मान के पहले समझिए, बनाइए। ठीक है, तो मान लीजिए अगर b को x टाइम लग रहा है, ठीक है, b को x टाइम लग रहा है, तो a को कितना टाइम लगेगा, कह रहा है a किसी काम को करने में b से 6 अधिक समय लेता है, तो a को 6 अधिक लगेगा b से, तो b को अगर x हम माने हैं तो a को क्या लगेगा आपका x + 6 लगेगा, x + 6 लगेगा। तो प्रश्न में पूछा है कि a अकेले उस काम को कितने दिनों में पूरा करेगा। ठीक है, इस चीज़ को आप समझिए पहले। यहाँ पे देखिए टाइम, प्रश्न में कह रहा था कि ए और बी की कार्य क्षमता का अनुपात 2:3 है, तो हमने लिख दिया कि ए और बी की कार्य क्षमता आपका 2:3 है। ठीक है, प्रश्न में आगे कह रहा है कि ए किसी काम को करने में बी से 6 अधिक समय ले, तो अगर बी x समय ले रहा है तो ए x + 6 समय लेगा। अब यहाँ से जब हम टोटल वर्क निकालेंगे, ठीक है, टोटल वर्क निकालेंगे तो दोनों कंडीशन से निकालेंगे। ठीक है, एक आपका ए वाले कंडीशन से निकालेंगे, फर्स्ट कंडीशन से, और फिर बी वाले कंडीशन से निकालेंगे। और चूंकि दोनों वर्क आपका समान है तो दोनों इक्वेशन समान हो जाएंगे। जैसे अगर हम ए से टोटल वर्क निकालते हैं तो टोटल वर्क बराबर क्या होता है, टाइम इंटू इफिशियंसी। तो ए का टाइम है आपका x + 6 इंटू टाइम है आपका इफिशियंसी आपका 2, और इधर बी से अगर हम टोटल वर्क निकालते हैं तो बी का टोटल टाइम है आपका x और इसकी इफिशियंसी आपका 3, यानी x × 3, और टोटल वर्क दोनों के लिए समान है तो बराबर हो जाएंगे दोनों। ठीक है, यानी x + 6 × 2 बराबर x × 3। अब इसको सॉल्व करिए पहले, तो लिखेंगे x × 2 करने पे 2x, फिर प्लस 6 × 2 करने पे 12 बराबर x × 3 करेंगे तो क्या मान होगा आपका 3x। यहाँ से देखिए 2x प्लस में इस साइड आएगा तो माइनस होगा, यानी 3x - 2x बराबर क्या निकल के आ गया आपका 12। तो x का मान यहाँ से क्या निकल के आएगा आपका 12। ठीक है, x का मान 12 निकल के आया है। तो आपने x माना है किसको, आपने x माना है b को। ठीक है, यानी b को x माना है, तो b को टोटल कितना टाइम लग रहा है आपका 12 दिन लग रहा है, b को 12 दिन लग रहा है। प्रश्न में पूछा है कि a को अकेले उस काम को करने में कितना टाइम लगेगा, तो a को आपने माना है x + 6, a को b से 6 दिन अधिक लगता है, 6 समय अधिक लगता है। ठीक है, तो a को 6 समय अगर अधिक लगता है और b को 12 लगा है तो a को कितना लगा होगा, तो आप कहोगे x + 6, यानी लिखेंगे 12 + 6 यानी 18 दिन। a को कितना दिन लगा होगा, 18 दिन लगा होगा, यानी इसका जो राइट आंसर बनेगा आपका ऑप्शन नंबर ए बनेगा 18 दिन। बात आ रही समझ में, काफ़ी आसान प्रश्न था। ठीक है, पहले आराम से इस चीज़ को आप समझिए। ठीक है, ये तो हो गया आपका एलसीएम मेथड। ठीक है, मतलब आपने x मान के टोटल वर्क वाला जो एलसीएम मेथड है इस पे आपने इसको बनाया। ठीक है, लेकिन अगर हम इसको रेशियो मेथड से बनाते हैं तो इसको कैसे बनाएंगे, ध्यान से समझिए। अगर आप इसको नोट करना चाहते हैं तो नोट कर लीजिए, या फिर आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, चलिए हम इसको मिटाते हैं। ठीक है, इसको आप आराम से पहले स्क्रीनशॉट ले लीजिए। देखिए दूसरा तरीका बताते हैं हम इसको। देखिए इसका जो दूसरा तरीका है ध्यान से समझिए, कह रहा है कि ए तथा बी की कार्य क्षमता का अनुपात 2:3 है, ए है और बी है, इसकी जो इफिशियंसी का रेशियो है क्या है आपका 2:3 है, 2:3 है। तो आप जानते हैं कि इफिशियंसी का जो रेशियो होता है, इफिशियंसी जो होता है टाइम का इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है।
तो जो टाइम का रेशियो निकल के आएगा इसका उल्टा होगा, यानी लिखेंगे 3:2। टाइम का रेशियो क्या निकल के आएगा आपका 3:2 निकल के आएगा। मतलब ए को अगर 3 टाइम लग रहा है तो बी को 2 टाइम लगेगा। प्रश्न में कह रहा है कि ए किसी काम को करने में बी से 6 अधिक समय ले, तो ए अकेले उस काम को कितने दिनों में पूरा करेगा। यहाँ से देखिए बी से ए कितना समय ज़्यादा ले रहा है, तो आप कहोगे 1 यूनिट ज़्यादा ले रहा है। बी को अगर 2 यूनिट टाइम लग रहा है तो ए को 3 यूनिट टाइम लग रहा है, मतलब 1 यूनिट ज़्यादा टाइम ले रहा है। कौन आपका ए ले रहा है। तो एक का मान आपको दिया गया है प्रश्न में कितना 6, एक का मान आपको प्रश्न में 6 दिया गया है। तो फिर आपको पूछा है कि ए को कितना टाइम लगेगा, तो ए के लिए आपको 3 का मान निकालना पड़ेगा। तो 3 के लिए आपको 6 से गुना करेंगे 3 में, यानी कितना दिन निकल के आएगा आपका 18 दिन। ठीक है, अगर बी का पूछता तो हमको 2 का मान निकालना रहता, 6 से गुना करते कितना मान निकल के आया था आपका 12 दिन। ठीक है, तो इस चीज़ को पहले समझिए। यहाँ पे देखिए टाइम का डिफरेंस कितना था आपका 1 का डिफरेंस था, और यहाँ पे टाइम के बीच का डिफरेंस 6 है। तो 1 का मान अगर 6 दिन का है तो 3 का मान आपका 18 और 2 का मान निकालते हैं तो 12 दिन निकल के आएगा। ठीक है, ये भी तरीका आप अपना सकते हैं। ठीक है, जो आपको आसान लगे आप उससे प्रश्न को सॉल्व करिए। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 8 देखिए प्रश्न संख्या 8 है आपके सामने कि ए की कार्य क्षमता बी की 5 गुनी है। यदि बी किसी काम को करने में ए से 12 दिन अधिक समय ले तो बी उस काम को अकेले करने में कितने दिन का समय लेगा। ध्यान से समझिए, ए और बी की जो कार्य क्षमता का रेशियो है, ए और बी की कार्य क्षमता का रेशियो है कितना है, यहाँ से निकालिए। कह रहा है कि ए की कार्य क्षमता बी की 5 गुनी है, बी की 5 गुनी है। मान लेते हैं अगर बी का कार्य क्षमता 1 है तो ए की कार्य क्षमता 5 होगी, क्योंकि कह रहा है कि ए की कार्य क्षमता बी की 5 गुनी है। तो अगर हमने बी का 1 कार्य क्षमता माना है तो ए की क्षमता आपका 5 हो जाएगी, 5 गुनी है। कह रहा है कि बी किसी काम को करने में ए से 12 दिन अधिक समय ले। ए से 12 दिन, जिसके लास्ट में से लगा रहे, का लगा रहे, उसको पहले माने। तो मान लेते हैं कि ए को अगर x दिन लग रहा है तो बी को इससे 12 दिन अधिक समय लगता है, यानी बी को x + 12 दिन लगेगा, बी को x + 12 दिन लगेगा। तो कह रहा है कि बी अकेले उस काम को कितने दिनों में पूरा करेगा। ठीक है, तो यहाँ से टोटल वर्क अगर जब हम निकालेंगे टोटल वर्क, तो यहाँ से देखिए ए से जब टोटल वर्क निकलेगा तो क्या निकल के आएगा आपका x × 5। टोटल वर्क बराबर क्या होता है, टाइम इंटू इफिशियंसी। तो ए के लिए टाइम है x, इफिशियंसी है 5, तो टोटल वर्क क्या बनेगा आपका x × 5। अगर बी से टोटल वर्क निकालते हैं तो क्या होगा आपका x + 12 टाइम है, इफिशियंसी है इसका 1, यानी टोटल वर्क क्या निकल के आएगा आपका x + 12 × 1। ठीक है, और चूंकि दोनों टोटल वर्क है, ठीक है, तो दोनों बराबर होंगे। यहाँ से देखिए लिखेंगे 5x, x × 5 करने पे 5x बराबर 1 से गुना करेंगे तो यही होगा x + 12। इधर प्लस x है, इस साइड आएगा तो -x होगा, बराबर 12, यानी 5x में x माइनस करेंगे तो 4x बराबर 12। तो x का मान क्या निकल के आएगा आपका 12/4 यानी 3। ठीक है, यानी x का मान आपका 3 निकल के आया है। और आपने x किसको माना है, तो आपने x a को माना है, यानी a को 3 दिन लग रहा है और b को a से 12 दिन अधिक लगता है, यानी b को कितना टाइम लगेगा। यहाँ पे x का मान रखिए 3, तो 3 + 12 यानी 15 दिन। ठीक है, बी को कितना दिन लगेगा आपका 15 दिन। प्रश्न में यही पूछा है कि बी उस काम को अकेले कितने दिनों में समाप्त करेगा। ठीक है, तो बी 15 दिनों में समाप्त करेगा। तो इसका जो राइट आंसर बनेगा आपका ऑप्शन नंबर डी बनेगा, 15 दिन। ठीक है, बात समझ रहे हैं इस चीज़ को। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। चलिए प्रश्न संख्या 9 की ओर बढ़िए। ठीक है, इसको आप रेशियो मेथड से भी बना सकते हैं। चलिए इसको अगर रेशियो मेथड से बनाते हैं, चलिए नेक्स्ट पेज में लेते हैं इसको। देखिए नेक्स्ट पेज में ए और बी का जो इफ़िशियंसी का रेशियो निकल के आया था, देखिए कितना निकल के आया था आपका। इफ़िशियंसी का रेशियो है 5:1। इफ़िशियंसी का रेशियो है आपका 5:1। तो टाइम का रेशियो क्या होगा, यहाँ से टाइम का रेशियो क्या निकल के आएगा। तो आप जानते हैं कि इफ़िशियंसी का व्युत्क्रमानुपाती होता है, यानी 1:5। और प्रश्न में कह रहा है कि दोनों के बीच जो समय का अंतर है ना वो 12 दिन का है। ठीक है, 12 दिन का अंतर है, दोनों के बीच समय का अंतर आपका 12 दिन का है। लेकिन यहाँ पे अगर हम समय का अंतर देखें तो यहाँ पे 4 दिन का अंतर है, और इसी 4 का मान आपको 12 दिया गया है। 4 का मान आपका 12 दिन है। तो प्रश्न में 5 का मान पूछा है, मतलब बी को कितना समय लगेगा, यानी 5 यूनिट का मान आपको निकालना है। तो 4 अगर 12 है तो 1 का मान यहाँ से क्या निकल के आएगा 12/4 यानी 3 दिन।
1 का मान 3 निकल के आ गया, तो 5 का मान क्या होगा, 5 गुने 3 करेंगे, 5 तिहाई 15 दिन, ठीक है, 5 तिहाई 15 दिन, 15 दिन निकल के आएगा। तो अगर आपको ये मेथड अच्छा लगता है तो इसको सीखिए, ठीक है। दोनों मेथड से आप बना सकते हैं, ठीक है। ये भी मेथड कोई फास्ट नहीं है, ठीक है। आपका जब कॉन्सेप्ट क्लियर रहेगा तो आप इसको फास्ट में बना सकते हैं, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 9 को देखिए। चलिए प्रश्न संख्या 9 है, ध्यान से समझिए। सेम प्रश्न है, पहले खुद से बनाने का प्रयास करिए, ठीक है। कह रहा है कि ए की कार्य कुशलता बी की 60% है, बी की 60% है, ठीक है। तो मान लीजिए ए है और बी है, बी की कार्य कुशलता को हम 100 मान लेते हैं। तो ए की कार्य कुशलता इसकी 60% है, 100 का 60% क्या होगा आपका, 60 होगा। 100 का 60% मतलब 100 का जब 60% हटाइएगा तो बटे 100 होगा, यानी 100 से 100 कैंसिल 60। अगर बी की क्षमता 100 माने हैं तो ए की क्षमता आपका कितना निकल के आएगा, आपका 60। अगर आप कैंसिल आउट करते हैं तो 20 तिहाई 60, 20 25 100, ठीक है। यानी जो रेशियो आपका निकल के आया है इफिशियंसी का, क्या निकल के आया है, 3:5 निकल के आया है। प्रश्न में कह रहा है कि ए किसी काम को करने में 20 से 22 दिन अधिक समय ले, 20 से 22 दिन अधिक समय ले। तो मान लीजिए बी को x दिन लग रहा है, ठीक है, बी को x दिन लग रहा है, जिसके लास्ट में से या का लगा रहे उसको पहले मानिए। तो अगर बी को x दिन लग रहा है तो ए को कितना दिन लगेगा, 22 दिन अधिक, यानी x + 22 दिन। ए को x + 22 दिन लगेगा, तो बी अकेले उस काम को कितने दिनों में पूरा करेंगे, ठीक है। यहाँ से टोटल वर्क निकालिए, टोटल वर्क, ठीक है। तो देखिए अगर हम ए से टोटल वर्क निकालते हैं, ए से टोटल वर्क निकालते हैं तो ए का टाइम है आपका कितना, x + 22 और इसकी इफिशियंसी है 3। तो टोटल वर्क क्या निकल के आएगा इससे, x + 22 गुने 3। टोटल वर्क बराबर जानते क्या होता है, टाइम इंटू इफिशियंसी होता है, बराबर टोटल वर्क। अगर हम b से निकालते हैं तो b से क्या निकल के आएगा आपका, b का टाइम है x और इफिशियंसी है इसकी 5, यानी x गुने 5। अब इसको आप सॉल्व करिए, ठीक है। देखिए x गुने 3 करने पे मान क्या आएगा आपका 3x, 22 गुने 3 करने पे मान आएगा आपका 66, बराबर x गुने 5 है यानी 5x। यहाँ से देखिए 5x प्लस में इस साइड आएगा, सॉरी इधर 3x प्लस में इस साइड आएगा तो माइनस कर दीजिए, यानी 5x - 3x बराबर 66, यानी 2x बराबर 66। तो x का मान क्या आ गया आपका 66/2, कैंसिल आउट करेंगे तो मान कितना आएगा आपका 33, ठीक है। यानी x का मान 33 निकल के आया है और आपने x माना है किसको, तो b को माना है, b x दिन में कर रहा है, यानी x का मान 33 निकल के आया है, यानी b इसको 33 दिन में पूरा कर रहा है। b 33 दिन में पूरा कर रहा है। प्रश्न में यही पूछा है कि b अकेले उस काम को कितने दिनों में पूरा करेगा, तो b 33 दिन में पूरा करेगा, यानी इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए होगा, 33 दिन, ठीक है। अगर आप इसको रेशियो मेथड से बनाना चाहते हैं तो रेशियो मेथड से भी बना सकते हैं। देखिए a और b, इसके इफिशियंसी का रेशियो क्या है, निकल के आया आपका 3:5, 3:5। तो इसका टाइम का रेशियो क्या निकल के आ जाएगा आपका 5:3 निकल के आएगा, क्योंकि इफिशियंसी जो होता है आपका टाइम का इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है, यानी टाइम इफिशियंसी का इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। तो जो इफिशियंसी का रेशियो होगा उसका जस्ट उल्टा आपका टाइम का रेशियो होगा। और यहाँ पे दोनों के बीच टाइमिंग का अंतर दिया गया है 22 दिन का, यानी प्रश्न में कहा है कि ए किसी काम को करने में 20 से 22 दिन अधिक समय ले, और यहाँ पे देखिए ए किसी काम को करने में 20 से कितना यूनिट ज़्यादा ले रहा है, तो कहोगे कि बी 3 यूनिट ले रहा है और ए 5 यूनिट ले रहा है, मतलब 2 यूनिट ए ज़्यादा ले रहा है। और इसी 2 यूनिट का मान आपको प्रश्न में कितना दिया गया है, 22 दिन, 2 यूनिट का मान 22 दिन दिया गया है। तो यहाँ से देखिए 1 यूनिट का मान क्या निकल के आएगा, आप कहोगे 22/2 यानी 11 दिन। 1 यूनिट का मान 11 दिन निकल के आ गया। प्रश्न में पूछा है कि बी अकेले उस काम को कितने दिनों में पूरा करेंगे, बी के बारे में। तो बी कितना यूनिट है, तो बी है आपका 3 यूनिट। तो 1 यूनिट का मान 11 है, तो 3 यूनिट के लिए आप 3 से गुना करेंगे 11 में, यानी कितना दिन निकल के आएगा आपका 33 दिन। 11 × 33 दिन निकल के आएगा, ठीक है। तो दोनों तरीका बेस्ट है, जो तरीका आपको समझ में आए आप उसको सीखिए, ठीक है। चलिए आज के इस लेक्चर का लास्ट प्रश्न देखते हैं, ठीक है। चलिए अंतिम प्रश्न, इसको आप पहले खुद से बनाने का प्रयास करिए। देखिए रेलवे में पूछा हुआ प्रश्न है, रेलवे ALP टेक्नीशियन में आया हुआ ये प्रश्न है, ठीक है। और देखिए जब आपका चैप्टर ये कंप्लीट हो जाएगा टाइम एंड वर्क, तो रेलवे में जितने भी प्रीवियस ईयर प्रश्न होंगे इस टॉपिक से हम सभी प्रश्नों को सॉल्व करवाएंगे, ठीक है।
चाहे वो 200 प्रश्न हो या 300 प्रश्न हो, एक शॉट में उसको पूरा कंप्लीट करवाना है। ठीक है, ये वो वीडियो थोड़ा ज़्यादा लेंदी होगा, आपका 8 घंटे 9 घंटे का वीडियो होगा। ठीक है, आप उसको ज़रूर देखिएगा। उसमें आपका NTPC, ग्रुप डी, ALP टेक्नीशियन और साथ ही साथ जितना भी RPF SI कांस्टेबल का एग्ज़ाम हुआ है, ठीक है, इन सभी एग्ज़ाम्स का, यानी सभी रेलवे का एग्ज़ाम है, ठीक है, इन सभी का आपका प्रीवियस ईयर का प्रश्न एक जगह मिलेगा आपको। ठीक है, एक ही वीडियो में मिलेगा। अगर ज़्यादा वीडियो हो गया, जैसे यूट्यूब जो है आपका 12 घंटे से ज़्यादा का वो अपलोड करने के लिए नहीं देता है। ठीक है, तो उसको हम, अगर 12 घंटे से ज़्यादा का बना तो उसको हम 2 पार्ट में बांट के अपलोड करेंगे। ठीक है, जैसे टाइम एंड वर्क जो ही ख़त्म हुआ आपका, जैसे इसमें टोटल आपका 12 टाइप का प्रश्न है। ठीक है, 12 टाइप का प्रश्न है सिर्फ टाइम एंड वर्क में। ठीक है, फिर हम मेन एंड ओमेन का बात करेंगे। मेन एंड ओमेन के लिए अलग से हम क्लास को कवर करेंगे, इसमें हम इसको इंक्लूड नहीं करेंगे। ठीक है, फिर इसी प्रकार से वर्क एंड वेगेज का प्रश्न करेंगे। तो ये आप अगर अभी तक जो सिलेबस हम बताए हैं, ठीक है, मैथ्स का, अगर उसका वीडियो नहीं देखें तो आप उसे ज़रूर देखिए। उसका लिंक हम इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिए हैं। ठीक है, यानी 4 चैप्टर कंप्लीट होने पे आपका ये टाइम एंड वर्क कंप्लीट माना जाएगा। जैसे टाइम एंड वर्क, वर्क एंड बैगेज, मैन एंड ओमेन, पाइप एंड सिस्टर्न। ठीक है, ये चारों चैप्टर आपका एक ही चैप्टर है। ठीक है, एक ही टॉपिक है। ठीक है, लेकिन हम इसको जब बताएंगे तो अलग अलग करके बताएंगे। जैसे देखिए प्रश्न संख्या जो 10 है, ध्यान से समझिए। प्रश्न संख्या 10 पहले खुद से बनाने का प्रयास करिए, इसको पहले खुद से प्रयास करिए। ठीक है, गलत सलत जो भी बने आप पहले खुद से प्रयास करिए। कह रहा है कि सूर्या रम्या की तुलना में 3 गुना तेजी से काम करता है। सूर्या है, ठीक है, और एक आपका रम्या है। तो सूर्या जो है रम्या की तुलना में 3 गुना अधिक तेजी से काम करता है। तो अगर रम्या एक दिन में 1 काम करता है तो सूर्या इससे 3 गुना अधिक तेजी से काम करता है, यानी सूर्या 3 काम करता होगा। ये आपका इफिशियंसी आ गया। फिर आगे कह रहा है कि रम्या द्वारा लिए गए किसी काम को पूरा करने में रम्या द्वारा लिए जाने वाले दिनों की तुलना में 40 दिन कम लेता है। कौन? सूर्या। तो अगर रम्या x दिन लेता है तो सूर्या 40 दिन कम लेता है इससे, यानी x माइनस 40 दिन लेगा। यदि वो दोनों मिलकर काम करते हैं तो कितने दिनों में पूरा काम समाप्त हो जाएगा? ये प्रश्न में पूछा है, अगर वो दोनों मिलकर काम करते हैं तो ये काम कितने दिनों में पूरा हो जाएगा। ठीक है, पहले यहाँ से टोटल वर्क निकालिए। ठीक है, यहाँ से देखिए, अगर हम टोटल वर्क निकालते हैं सूर्या से, ठीक है, तो सूर्या का टाइम है x माइनस 40, इसका एफिशिएंसी है 3, तो टोटल वर्क क्या बनेगा आपका x माइनस 40 गुने 3 बनेगा। ठीक है, अगर रम्या से निकालते हैं तो रम्या से क्या बनेगा आपका x गुने 1, और चूंकि दोनों के लिए टोटल वर्क आपका समान रहेगा, यहाँ से इसको सॉल्व करिए तो लिखेंगे 3x माइनस 40 गुने 3 करने पे 120 बराबर x। इधर प्लस x है, इस साइड आएगा तो माइनस x होगा, इधर माइनस 120, इधर आएगा तो प्लस 120, यानी 2x बराबर 120। तो x का मान क्या निकल के आएगा आपका 120/2, ये कैंसिल आउट होके 60 मान देगा, यानी x का मान आपका 60 निकल के आ गया। ठीक है, x का मान आपका 60, और x किसको माने आप? रम्या के द्वारा लिया गया समय को। ठीक है, यानी रम्या 60 दिन में काम को पूरा कर रहा है, तो सूर्या इससे 40 दिन कम लेता है, मतलब 60 माइनस 40, यानी सूर्या 20 दिन समय लेता है। सूर्या कितना दिन समय लेता है आपका? 20 दिन। तो यहाँ से देखिए टोटल वर्क निकालिए, 20 × 60 या फिर 60 गुने 1। अगर सूर्या से निकालते हैं तो 20 × 60 करेंगे टोटल वर्क के लिए, अगर रम्या से निकालते हैं तो 60 गुने 1 करेंगे, तो टोटल वर्क तो समान ही आना है। तो टोटल वर्क आपका 60 निकल के आ गया। अब कह रहा है कि दोनों मिलकर, यदि मिलकर काम करता है, अब देखिए 60 काम में दोनों है, तो दोनों की इफिशियंसी देखिए क्या क्या है। सूर्या का 3 है और इसका 1 है, तो 3 + 1 की इफिशियंसी से काम करने में टोटल कितना टाइम लगेगा? तो यहाँ से देखिए टाइम निकालेंगे तो 60/3 = 60, कैंसिल आउट होगा तो कितना मान देगा आपका? 15। तो यानी काम खत्म होने में कितना टाइम लगेगा आपका? 15 दिन। जब दोनों मिल जाएगा सूर्या और रम्या, तो इस काम को कितने दिनों में कंप्लीट कर देगा आपका? 15 दिनों में कंप्लीट कर देगा। ठीक है, यानी इसका जो राइट आंसर बनेगा आपका ऑप्शन नंबर डी बनेगा, 15 दिन। ठीक है, तो चलिए इस प्रकार से टाइप 5 में जितने भी इंपॉर्टेंट प्रश्न बन सकते थे उन सभी प्रश्नों को हमने कवर करवाया। ठीक है, फिर हम नेक्स्ट टाइप में और अच्छे प्रश्न को कवर करेंगे। ठीक है, अगर अभी तक आपने हमारे इस वीडियो को शेयर नहीं किया है तो आप अपने ग्रुप में ज़रूर शेयर करें। ठीक है, इस वीडियो को ज़रूर लाइक करें। ठीक है, और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें। धन्यवाद।